हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में आप स्वागत है। हम आपकी इस जीकेजीएस कड़ी में आपकी तैयारी हेतु हम तत्पर लगे हुए हैं और जीकेजीएस का हमने पिछला वीडियो आपको इतिहास के टॉप 5 प्रश्न पढ़ाए थे जो पिछले जीडी में आ चुके थे और व्याख्या सहित जो अन्य एग्जाम में भी आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा और होने वाला है। उसी इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते सेकेंड वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय लेके चल रहे हैं। इससे आपके पिछले एग्जाम में जीडी में आया है और अन्य एग्जाम में भी इसका प्रश्न आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए। क्या लिखा टॉपिक का नाम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन संस्थाएं। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, जब चल रहे थे आज़ादी के समय या अनेकों आंदोलन हुए हैं, उस समय जो संगठन संस्था बनाए गए थे उससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है आप एग्जाम में, ठीक है। तो उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, हिस्ट्री की कड़ी को। जैसे यहाँ रहा एक आंदोलन, वर्ष, व्यक्ति। यहाँ प्रश्न पूछता है आंदोलन का नाम देगा, स्थापना कब हुआ या किसने किया, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। या तो वर्ष दे देगा और बोल देगा कौन सा आंदोलन, ठीक है, या बोल देगा 1784 में किस आंदोलन की स्थापना हुआ था या संस्था का स्थापना हुआ था, ठीक है, ऐसे दे सकता है। चलिए तो पहली बात कर लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी 1784, विलियम जोन्स। ध्यान रखें, बहुत काम का है, कई बार पूछ चुके इस प्रश्नों को, ध्यान रखें। जब प्रश्न आएगा, जब देखोगे हाँ पढ़ाया गया, ठीक पढ़ाया गया था। आत्मी सभा 1815, राजा राम मोहन राय। इसको भी कई बार पूछा है। वेदांत कॉलेज 1825, राजा राम मोहन राय। इनको तो सब लोग जानते हैं इतिहास में, इनके बारे में हम डिटेल से बाद में और अच्छे पढ़ा देंगे, बट यहाँ वन लाइन की जानकारी है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो युवा बंगाल आंदोलन, कौन, युवा बंगाल आंदोलन, इसका डेट नहीं है। हेनरी विवियन डिरोजियो, इसके कौन है, व्यक्ति, संस्थापक, ध्यान रखें। अगला है ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ दो चीज, आत्मी सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय है, ध्यान रखें। 1 2 3 तीन जगह हो चुके हैं। और अगला दिया है तत्वबोधिनी सभा 1839 में, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ डेट बढ़ते चल रहा है, शुरुआत में 1764, 1815, 1825, 1828, 1839, ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर। इस देखो, इस 1784 को पूछ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी, आत्मी सभा कई बार पूछा है। उसके बाद ब्रह्म समाज को भी कई बार पूछ चुका, ध्यान रखें। अगला लेते हैं, आपके लिए आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारे लिए क्या लिखा है। इसके पहले ब्रह्म समाज था 1828, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखें, इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है, आप सेट लगा होंगे, जरूर मिला होगा। चलिए अगला लेते हैं पॉइंट, आर्य समाज। इसको भी कई बार पूछा, ध्यान रखें। तो इसके दिया एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में, इसको पूछा पिछले बार, ठीक है। जो 1815 में स्थापना हुआ है, उस किसने किया है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ठीक है। ध्यान रख, इसको पिछली बार पूछा है और अन्य एग्जाम में भी इसको पूछ चुका पहली बार। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्तमान में चलता है ना, पंजा जिसका सिंबल है, उसके संस्थापक कौन है, 1885 में ए.ओ. इनकी जानकारी हम बाद में और अच्छे से पढ़ाएंगे टेल ग्रुप में। अभी आपको ऑनलाइन जानकारी दे रहे हैं जो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का, ठीक है। इनकी जानकारी हम और अच्छे से पढ़ाने वाले बाद में। अगला दिया है प्रार्थना समाज, एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 में आया। देखो इसके पहले कहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया 1867, आत्मा राम पांडुरंग। इसको भी कई बार पूछा है। जो नाम ले रहा हूँ मैं बार बार पूछ रहा कर, उसको आप लोग इतना अच्छे साथ कर लीजिए कि अगर दोबारा और कहीं आता तो आप उसका आंसर सही बता पाओ, ठीक है। तो प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग। अगला दिया है पूना सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। अगला मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। इसको भी कई बार पूछा, ध्यान रखना। 1875 में सर सैयद अहमद खां, इसको भी पूछ चुका, ध्यान रखना, कई बार पूछा प्रश्नों में। अगला लेके चलते हैं हम आपको अब। चलिए अगला प्रश्न आपके, अगला पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो अगला क्या है, सत्यशोधक समाज, एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 सितंबर पर। देख लीजिए 3 प्रश्नों को यहाँ ध्यान रखना। जीडी पिछली बार पूछा है, इस बार पूछ ले, और आने वाला आपका जीडी हो, इस जीडी के पेपर के बाद आपका
एक जीडी और आने वाला है 2024 का, जिसका पेपर आपका दिसंबर जनवरी में होना है, तो अक्टूबर नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसकी तैयारी के लिए काम आ जाएगा। और अन्य एग्जाम की बात करें, समस्त एग्जाम के लिए काम का ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए यही से 3 प्रश्न बन चुका है, अंक और बना देख लीजिए। तो सत्यशोधक समाज, इसको कई बार पूछा है, कौन है? ज्योतिबा फुले 1873 में। अगर लेते हैं इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अगला रामकृष्ण मिशन, इसको भी कई बार पूछा है, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। आपको याद रखना है आंदोलन और स्थापना यह कब हुआ था और किसके नेतृत्व हुआ, ठीक है। अगला खिलाफत आंदोलन, खिलाफत भी काम का 1919 में, अली बंधु, ठीक है। लियाकत अली बंधु पूरा नाम इसका नाम, ठीक है, लियाकत अली बंधु 1919 में। और 1919 में कई आंदोलन हो चुके हैं, आप पता होनी चाहिए इतिहास में, ठीक है। और पिछला मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला दिया है गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, इसको भी कई बार पूछा है, ध्यान रखें। रामकृष्ण मिशन को पूछा है, खिलाफत आंदोलन को पूछा है, गदर पार्टी को एक बार पूछ चुका है। गदर पार्टी संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल 1913 में। अगला दिया है हरिजन सेवक संघ पुणे में, ठीक है, 1932 में महात्मा गांधी जी किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको भी कई बार पूछा, ध्यान रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है, याद रखें, इसको ध्यान रखें, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला दिया है होम रूल लीग, इसको भी कई बार पूछा, ध्यान रखना। फॉरवर्ड पूछा है, गदर पार्टी पूछा, खिलाफत पूछा, रामकृष्ण मिशन पूछ चुका, ध्यान रखना कई बार। अगला है, जब आप सेट लगाओगे तब मिलेगा, तब प्रश्न देखना कि हाँ गुरुजी सही बोले थे या हम नहीं पढ़े, हमारी गलती। होम रूल लीग, इसको कई बार पूछा 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखें दोनों का अगर नाम ऑप्शन अलग अलग माना जाए, ऑप्शन में एक का नाम दिया, समझ जाइए एक का नाम टिक करना है, दोनों का नाम दिया, दोनों टिक कीजिए, ठीक है। होम रूल लीग। चलिए अगला दिया पॉइंट देख लीजिए, विश्व भारती। विश्व भारती 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। इनका डिटेल हम बाद में पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखें, चिंता मत करें, बट 1 पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आप पहले पढ़ा देते हैं। विश्व भारती 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं हम, बहुत अच्छा पॉइंट है और कई बार उसको प्रश्नों को इसको पूछा, ठीक है। क्या दिया है? हिंदू महासभा, ठीक है। हिंदू महासभा 1915 में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। अगला दिया है अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनय दामोदर सावरकर जी ने। अगला खुदाई खिदमतगार, इसको 2023 में देख लीजिए, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा है, नहीं तो इसी शिफ्ट को उठा के देख लीजिए, पूछा कि नहीं पूछा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार 1930 में, खान अब्दुल गब्बर खान, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के, ठीक है। इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, याद रखें। चलिए अगला लेते हैं, नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा, इसको भी याद रखें, 1926 भगत सिंह तथा यशपाल, ठीक है। नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह तथा श्यामपाल जी। अगला स्वराज पार्टी, इसको भी याद रखेंगे, स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास, ठीक है। अगला लेते हैं हम आपके लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास रखा है, पॉइंट नंबर क्या है देख लीजिए आप लोग, देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको भी पूछ चुका, ध्यान रखें, मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ उनको अच्छे से याद करते चलिए। स्वराज पार्टी को पूछ चुका है, नौजवान भारत सभा पूछा है, स्वराज पार्टी पूछ चुका, ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको भी कई बार पूछा प्रश्न को, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे कब हुआ स्थापना या कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे। अगला दिया है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लास्ट कर्नल अलकाट, ठीक है। इसको प्रश्न नहीं पूछा लेकिन, ठीक है, लेकिन आपके लिए काम होनी चाहिए, आप पर डाटा होनी चाहिए पहली बार, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में, EV रामास्वामी नायकर, ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889,
और इसको पूछा है, सॉरी, इसके नेतृत्व हुआ था मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन 1889 मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार आपको मैंने बहुत से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन या संस्थाएं बताया हूं, जो बहुत नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पेपर दृष्टि ध्यान रखें। और इस प्रकार के प्रश्न आपके कई बार पूछ चुका है। अगर पूछने के बाद अगर आप उनको नहीं बता पाओगे तो इसमें आप गलती हो जाएगी, ध्यान रखें। और हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अब इस टॉपिक को हम यहीं पर हम पूरा करते हैं। इतने जानकारी आपके लिए बहुत काफ़ी है, वो ऑनलाइन फैक्ट है, हम बाद में आपको डिटेल अच्छे से पढ़ा देंगे। और यहाँ से प्रश्न आता है, मतलब आता है, और आप देख चुके 2023 जीडी में आया है। एक एग्जाम की बात ना करें, समस्त एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आ ही जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।